गए। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, शिहो अपने रिवेंज के लिए वांग फैमिली से खुद को वांगसी गेम में बंद कर देता है। वहीं इस बात को अकेडमी में लोग और भी बढ़ा चढ़ाकर फैला देते हैं। अब आगे इधर किसी को पहले यकीन नहीं होता कि क्या वो बंदा वो इतना पावरफुल है जो वांगसी को सब्ड्यूट कर सकता है, और काफ़ी सारे लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें ये न्यूज़ बिल्कुल फेक लगती है। पर इस बात से पूरे अकेडमी में कमोशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि वांग फैमिली की जो वांगसी थी वो टॉप पर्ल थी और अकेडमी में उसका रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा था। वो एक फेरी से कम नहीं थी, जिसको कि अकेडमी में बहुत से लोग जो थे वो लाइक करते थे। और उनके लिए तो यार ये सब मानना बिल्कुल असंभव था। उन्हें तो यार ये जब सुनते हैं तो उनका होश ही उड़ जाता है। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला फेरी वांगची उसका सामना वो बंदा कैसे कर सकता है। अगर फेरी वांगची ने अपना ट्रू पावर शो किया तो वो बंदा उनके सामने टिक भी नहीं पाएगा। और फेरी वांगची को तो सर पे लगे डायमंड बैंड को एक्टिवेट कर देना चाहिए, तभी जाके वो बंदा कंट्रोल में आएगा। इधर फिर भी जो वांगची को लाइक करते थे उन्हें तो यह बात हजम नहीं होती। तभी एक बंदा उन्हें बताता है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है वांगची का केव अभी के लिए सील है और सिहाव ने ऐसा किया है। फिलहाल जो वांगची को लाइक करते थे वो तो पहले खून की उल्टी करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये न्यूज़ किसी मौत से कम नहीं थी। खैर, अब जो सारे लोग थे वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वांगची के केव के पास आते हैं। एक एक कर यहाँ पे अब लगभग अकेडमी के सारे टॉप पावरफुल फिगर थे अपीयर होने लगते हैं। ये न्यूज़ इतना एक्सप्लोसिव था कि अभी के लिए अकेडमी के जो कुछ ऐसे डिसाइपल थे जो कि अपने सिल्यूजन कल्टिवेशन में होते हैं वो भी यहाँ पे आने लगते हैं। फिलहाल उन्हें यहाँ पे सच में वांगसी के जो केव का डोर होता है वो सील मिलता है, और वहाँ पे एक बंदा वाइट कपड़ों में बैठा था और मस्त कल्टिवेट कर रहा होता है। पर देखने में ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो बंदा इस केव को गार्ड कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि मोदाव होता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत से लोग जो थे मोदाव को देख पूछते हैं कि क्या ये सच है, तुम्हारा मास्टर यानी कि सिहाव वो उस केव के अंदर है। पर मोदाव किसी को कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वहाँ बैठा होता है। यार उसके पास जाने के फिलहाल कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अभी के लिए मोदा जो था अपनी तीन इमॉर्टल एनर्जी को शो कर रहा था। साथ ही उसकी जो इमॉर्टल एनर्जी थी ऑलरेडी दाव फ्लावर में कंडेंस हो चुकी थी, तो बाकी डिसाइपल तो उसका ओपोनेंट नहीं थे। वही अब प्रिंसेस चाविया भी यहाँ पे आ जाती है, और वो तो काफ़ी खुश थी। उसके फेस पे एक अलग ही डेवलिश और कनिंग स्माइल होती है, क्योंकि यार उसकी नेमेसिस वांगसी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसके लिए तो मज़े ही मज़े हैं। फिलहाल अकेडमी में वांग फैमिली के जो कुछ डिसाइपल भी मौजूद थे, पर वो मेन ब्रांच से नहीं होते, फिर भी वो वांग फैमिली से बिलोंग करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वांग फैमिली में कुछ ऐसा रूल था कि वो उनके सब ब्रांच के जो लोग थे आपस में शादी कर सकते हैं, क्योंकि भले ही उनके एंसेस्टर एक टाइम पे एक ही थे, पर धीरे धीरे उनके अंदर जो ब्लड था वो उतना प्योर नहीं रहा, जिस कारण वो दोनों बंदे जो होते हैं वांगशी को लाइक करते थे। पर ये न्यूज़ सुन के उनका तो सर ही घूम जाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा वांग क्लैन के लिए एक स्लैब था जो कि सिंह ने दिया था। और वो दोनों बंदे गुस्से में वांगशी के पास आते हैं और मोदाव को देख गुस्से में उसे केव का डोर ओपन करने को बोलते हैं। और यहाँ पर वो जो दोनों थे वो मोदाव की बेइज्जती भी करते हैं, क्योंकि ये जो मोदाव था वो सिंह का सर्वेंट था और सिंह वांगशी का, तो सर्वेंट का सर्वेंट, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो वांग क्लैन के मेंबर की बातों को इग्नोर करे। पर मोदा उनको एक लुक देते हुए बोलता है, तुम दोनों कचरे हो जो अपने फैमिली के कुछ रिसोर्स के कारण इतने आगे बन पाए, इतने आगे आ पाए। इवन तुम्हारी जो इमॉर्टल एनर्जी है वो भी तुम्हारे वर्ल्ड के एंसेस्टर के द्वारा छोड़ी हुई जो बची खुची एनर्जी है वो तुम लोगों ने कल्टिवेट की है, इवन जो मेरी तरह प्योर भी नहीं है। तुम दोनों मुझे ऑर्डर देने के लायक भी नहीं हो, ऑर्डर किया मेरे सामने तुम लोग खड़े होने के लायक भी नहीं हो। और मोदा जो होता है अपना एक नॉर्मल सा अटैक करता है, और जो दोनों बंदे थे काफ़ी पीछे फेंक दिए जाते हैं। दोनों की हालत फिलहाल काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मोदो का जो यार ओपोनेंट था इस एकेडमी में बस कुछ ही टॉप के डिसाइपल हो सकते थे, और ये तो उनमें से बिल्कुल भी नहीं होते। वही बाकी सारे डिसाइपल भी अब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो मोदा से सीधा फाइट करने की। तभी ये बात अकेडमी के बाहर वांग फैमिली के वालों को पता चलती है, और अब वहाँ से यार कुछ रियल एक्सपर्ट यहाँ पे आते हैं, इवन एक दो एल्डर भी यहाँ पे आते हैं। पर मोदा उन्हें रोकता नहीं, बल्कि वो सबको खुद ही के पे अटैक करने के लिए अलाउ कर देता है, और वो मस्त चुपचाप बैठा कल्टिवेट करने लगता है। फिलहाल जो एक्सपर्ट यहाँ पे आए थे वांग फैमिली के काफ़ी ट्राई करते हैं, बहुत सारे अटैक करते हैं, काफ़ी वहाँ पे एक्सप्लोजन भी होता है, पर फिर भी जो केव का डोर था वो ओपन नहीं होता। ये देख यार अब कुछ एक्सपर्ट अकेडमी के एल्डर को भी यहाँ बुला लेते हैं। वो भी जब इस टाइप की न्यूज़ को सुनते थे उन्हें भी यकीन नहीं होता। पर फिलहाल यहाँ पे जो वांग फैमिली के एल्डर होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वही पीछे से प्रिंसेस यावे जो होती है वो वांग फैमिली वालों को चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे मेरी सिस्टर उसने अपने लिए खुद एक मर्द को ढूंढा है, तुम सब फालतू का भी डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या तुम सबको शर्म नहीं आती या किसी के रूम में फोर्सफुली जाना। फिलहाल इस बात को यार यावे जो होती है वो ऐसा घुमा के बोलती है जिससे कि वांग फैमिली की जो इज्जत है वो और भी ज़्यादा बदनाम हो। वहीं वो एल्डर्स भी जो होते हैं फिलहाल उन्हें काफ़ी गुस्सा तो आता है, यावियों को सबक भी सिखाना चाहते थे, पर प्रिंसेस यावियों के जो फैमिली वाले थे
उन्होंने भी यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट को भेज दिया था, जिस कारण यार वो कुछ नहीं कर पाते। फिलहाल जो उनका एक्सप्रेशन था वांग फैमिली वालों का काफ़ी अगली हो चुका था, पर भी जो केव का डोर होता है वो ओपन होता है और वहाँ से सिहाओ बाहर निकलता है। ये देखकर वांग फैमिली के एल्डर उसे गुस्से में बोलते हैं, लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक सर्वेंट होकर हमारी मिस के साथ ये सब करने की। तुम ऑलरेडी वो डायमंड बैंड अपने सर पे पहने हुए हो और तुम्हारी पूरी लाइफ अब हमारे क्लैन को सर्व करना है, फिर भी तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत। ये सुन जो सियो था गुस्से में बोलता है, तुम सबके ऐसे बिहेवियर से तो मुझे अब बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। फिलहाल ये सुन जो वांग फैमिली के सारे मेंबर थे मानो यार गुस्से में फट जाए। फिलहाल सियो के एक्शन से वांग फैमिली वालों को और भी गुस्सा आता है, खासकर जो यंगर जनरेशन से थे उन्हें तो सियो पर काफ़ी गुस्सा आता है और इवन अब वांग फैमिली वाले जो थे वह एक्शन लेने लगते हैं। तभी सियो फिर से वहाँ से गायब हो जाता है और केव के अंदर चला जाता है और फिर से डोर को अंदर से सील कर देता है। अभी के लिए कुछ एल्डर्स भी अब उस केव के डोर को जो थे वो ओपन नहीं कर सकते थे, क्योंकि यार अगर केव के अंदर से सील कर दिया जाए तो यार वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग थी, जो कि इवन कुछ एल्डर भी उसे ब्रेक नहीं कर पाते। तो वहीं अब लगातार वांग फैमिली वाले जो थे वो केव के डोर पे अटैक की बौछार कर देते हैं। एक एक कर पूरे मानो बोमार्डिंग करने लग जाते हैं। काफ़ी सारे अटैक उस केव पर करते हैं, पर जो उसका सील था वो बिल्कुल ब्रेक नहीं होता। इधर जितना ये डेडली इधर जितना ये डिले हो रहा था उतना ही वांग फैमिली वालों के लिए बुरा था, क्योंकि उनकी इज्जत उतनी ज़्यादा बदनाम हो रही थी। वहीं सिंहाव ने यार सबके नॉइज़ को जो था वो सुनकर बोलता है, नॉइजी। ये सुने एक पल में जो पूरा माहौल था बाहर का शांत हो जाता है और अब तो इवन वांग फैमिली के जो एल्डर्स थे उन्हें भी काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है। वहीं इधर प्रिंसेस जावे उनका मजाक उड़ाने का कोई मौका जो था वो नहीं छोड़ रही थी। पर फिलहाल जो वांग फैमिली वाले थे वो यायुए पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और सिंहाव के बाहर आने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वांगसी का इससे जो था वो काफ़ी और जो था वो बदनामी होगा और उसकी इज्जत पे दाग लग सकता है, क्योंकि वांगसी पूरे वांग फैमिली के टॉप पर्ल थी, उसका स्टेटस काफ़ी हाई था और उनका प्लान था कि वांगसी की जो शादी है वो किसी और टॉप लॉन्ग लाइफ फैमिली के जीनियस से करके उनके साथ अपने पावर को बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले बैटल में वो उन्हें बचने का चांस बढ़ सके, क्योंकि उनकी जो पावर थी वो बढ़ जाएगी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर वो दोनों फैमिली को एक से मिला लें तो ऑब्वियस बात है उन्हें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। पर अभी जो था वो सिया का कारण वांगसी वालों जो वांग फैमिली वालों की जो बदनामी थी वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तभी कुछ एल्डर जो थे अकेडमी के वो सिया को कुछ बोलते हैं और सिया फिर से केव के बाहर आता है। इधर उसके बाहर आते ही कुछ यंगर जनरेशन के जो डिसाइपल थे वांग फैमिली के वो बोलते हैं, एल्डर हमें रोकिए मत, हमें इस स्लेव को ले जाना होगा और इसे सबक सिखाना ही होगा। यहाँ पे अभी तक जो वांग फैमिली के एल्डर थे अभी तक पूरी पावर इसलिए नहीं यूज कर रहे होते क्योंकि यार वो जानते थे कि फिलहाल वो सब एकेडमी के अंदर है, तो यहाँ पे वो अपने मन मर्जी मुताबिक एक्ट नहीं कर सकते थे। पर तभी सिया फिर से उन सबको बोलता है, तुम सब किसको सर्वेंट बोल रहे हो? हाँ, वांग फैमिली के कुत्तों, अगर तुम सबने मुझे ह्यूमिलेट करना बंद नहीं किया तो आज मैं पूरे वांग फैमिली के जो सारे यंगर जनरेशन है उसको यहीं मार दूंगा, उनका काम तमाम कर दूंगा। फिलहाल ये सुना अकेडमी के सारे लोग थे काफ़ी शौक और स्पीचलेस थे। वहीं वांग फैमिली के जो एल्डर थे वो भी यार अब काफ़ी भड़क जाते हैं, पर सिया यहीं नहीं रुकता और वह आसमान पे इशारे और वह ऊपर देखते हुए आसमान में इशारा करते हुए एक वांग फैमिली के एल्डर को बोलता है, यू ओल्ड बास्टर्ड, तुम जितना जल्दी हो सके मेरी नज़र से दूर चले जाओ, ये तुम्हारा वांग फैमिली नहीं है। ये सुन अब तो जो और भी लोग थे वो काफ़ी हक्के बक्के रह जाते हैं। तो वही जो वांग फैमिली का एल्डर होता है उनसे अब रहा नहीं जाता और वह सिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आसमान में एक आवाज़ काफ़ी ज़ोर से गूंजती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये अकेडमी है। और यार आसमान में काफ़ी बड़ा सा जो था एक हैंड अपीयर होता है और जब सब लोग देखते हैं तो सब और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और काफ़ी स्तब्ध थे, क्योंकि यार वो कोई एकेडमी के एल्डर नहीं बल्कि खुद सियाओ होता है। ये देख इवन एकेडमी के जो एल्डर थे वो भी एक टाइम को स्तब्ध हो जाते हैं। पर सियाओ फिलहाल इधर इतना शांत इसलिए भी था और वो वांग फैमिली से डर नहीं रहा था, क्योंकि यार यहाँ पे सब जो वांग फैमिली के जो थे वो ट्रू एक्सपर्ट नहीं आए थे, कुछ मिडिल जनरेशन के थे तो और बाकी सब यंगर जनरेशन के। वही सिया जब से इमॉर्टल बैटलफील्ड से वापस आया था तो उसे एकेडमी के एल्डर ने बुलाया था और उनके नज़रों से जरा सिया जो था वो खुद की आइडेंटिटी को छिपा नहीं सका और उन्हें सिया जो था उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि वो कौन है और उसके साथ क्या क्या हुआ था जब से वो इमेजर हेवन आया था। सिया ने लगभग सब कुछ जो था वो एकेडमी के एल्डर को बता दिया था और उसी ने 3 हेडेड स्पाइडर और वॉइड बीस्ट को मारा है। और यार एकेडमी थी किस लिए? इसलिए ना कि वो सिंह जैसे ही ऐसे यंग हीरो को नर्चर कर सके जो फॉरेनर्स वर्ल्ड के टॉप जिनिस को मार सके। सिंह ने यार जो मेरिट कंप्लीट किया था उसके अकॉर्डिंग वो जानता था कि एल्डर्स जो है एकेडमी के वो ऐसे ही चुप नहीं बैठेंगे और उसे जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए वांग फैमिली के फिलहाल जो सिंह था अच्छी तरीके से धोती खोल रहा था
वहीं अब जब वांग फैमिली के कुछ एक्सपर्ट्स जब अटैक करने आगे बढ़ते हैं तो इस बार सच में एकेडमी के एल्डर्स इंटरफेयर करते हैं और वांग फैमिली को रोक देते हैं। ये देख जो वांग फैमिली वाले होते हैं उनका शक्ल एकदम से उतर जाता है और वह बोलते हैं, एल्डर्स इसका क्या मतलब? वो एक सर्वेंट है हमारे क्लैन का और वो हमसे इतना रूडली बिहेव कर रहा है और उसके एक्शन को हम और टॉलरेट नहीं कर सकते। पर एकेडमिक एल्डर उन्हें बोलते हैं ये तुम्हारा वांग फैमिली नहीं है। वही शिजो भी यहाँ पीछे नहीं हटता और इवन वो वांग फैमिली को और मजाक उड़ाते हुए ऐसा गुस्से में बोलता है, नॉनसेंस, ये क्या बकवास है? मैं तुम्हारी क्लैन की जो पर्ल है यानी कि वांगची उसका कोई सर्वेंट नहीं हूँ। हम दोनों बस एज दाव फ्रेंड हैं और फिलहाल हम दोनों एक दूसरे को एड्रेस करने के लिए नया नाम सेलेक्ट किए हैं और उसी से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। वहीं ये सुन जो बाकी सारे डिसाइपल थे और लोग थे उनका तो रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि इसका साफ था कि शियो था वांगसी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया था। सबको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि शियो था वह ऐसा सबको प्रिटेंड करवा रहा होता है। नहीं यार, ये सुन जो प्रिंसेस जावियो थी वो तो हंसते हुए शियो को बोलती है, दौर ब्रदर, वैसे इस वे में आप वांग फैमिली के सन इन लॉ बनोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस मैटर के बाद मैं डेफिनेटली आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करके रखूँगी। कंग्रेचुलेसन आपको और वांगची को दाव का ओपिनियन बनने के लिए। ये सुनकर वांग फैमिली की जो शक्ल थी वो स्टूअर जैसी हो जाती है। वहीं शिहो वांग फैमिली की तरफ देखते हुए बोलता है, इनका सन इन लॉ थू, ये लोग मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैं इनके फैमिली का सन इन लॉ कभी नहीं बन सकता। अभी के लिए यार वांग फैमिली वाले ये सुन अब उनसे रहा नहीं जाता और वो गुस्से में मानो यार बिल्कुल उबलते हुए एक साथ चपटाक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी एक एल्डर फिर से इंटरफेयर करते हुए उन सबको रोक देते हैं। ये देख वांग फैमिली वालों का एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा अगली हो जाता है और वह पूछते हैं, एल्डर्स इसका क्या मतलब हुआ? शिया बोलता है, तुम लोगों का क्या इंटेंशन है? ये तुम्हारी वांग फैमिली नहीं है, एकेडमी है और यहाँ पे तुम सबकी मन मर्जी नहीं चलेगी। ये सुना वांग फैमिली के जो कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं, तुम तो एकेडमी का डिसाइपल भी नहीं हो, हमारे क्लैन का सर्वेंट हो, तुम्हें तो पनिशमेंट डेफिनेटली मिलेगी। तो भी एक एल्डर सबको बोलते हैं कि अभी अभी ग्रेट एल्डर ने शिहाओ को एकेडमी का डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। ये सुन सारे लोग, हर एक कोई शौक और हैरान हो जाता है। पर क्योंकि यार एकेडमी के एल्डर ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल थे और यहाँ पे तो सारे 9 हेवन और 10 अर्थ के जो हिडन एक्सपर्ट थे उन लोगों ने मिलकर इस एकेडमी को इस्टेब्लिश किया था और उनकी पावर को तो यार सभी जानते थे कि उनके आगे लॉन्ग लाइफ फैमिली भी ज़्यादा एरोगेंट नहीं एक्ट कर सकते, खासकर ग्रेट एल्डर जो कि न जाने कितने पावरफुल है और हिडन एक्सपर्ट है। इवन यार लॉन्ग लाइफ फैमिली के एंसेस्टर भी उन्हें अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर उन्होंने शिहाओ को एकेडमी का डिसाइपल के लिए चूज़ किया है तो अब तो कोई भी उसे एकेडमी में छू भी नहीं सकता। पर शिहाओ यहाँ पे बोलता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं एकेडमी का डिसाइपल बनूँ या नहीं। ये सुन तो अब सारे लोग और भी ज़्यादा हैरानी और शौक जाते हैं और शिहाओ को ही घूरने लगते हैं, क्योंकि यार शिहाओ के सामने एकेडमी ज्वाइन करने का मौका है और वो फिर भी कंसिडर कर रहा है उसे ज्वाइन करे या नहीं। ये बात तो लोग जो बाकी एकेडमी के डिसाइपल थे यार उन्हें हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो सब एकेडमी का डिसाइपल बनने के लिए जाने कितने सारे ब्लडी बैटल्स ट्रायल को पास किए थे और तब जाकर वो एक डिसाइपल बन पाए थे। और ये बंदा जिसे खुद एकेडमी के ग्रेट एल्डर सपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इवन अभी के लिए एक लड़की जो कि एकेडमी की ही थी वो तो अपने दांतों को पीसते हुए शिहाओ को मानो पीटना चाहती हो। और ऐसा एक्सप्रेशन फिलहाल बहुत से और भी डिसाइपल के होते हैं, क्योंकि यार शिहाओ का जो बिहेवियर था सच में सबके लिए काफ़ी अब ओवरबेयरिंग था। अब उसे कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खासकर वांग फैमिली, उनका तो एक्सप्रेशन अभी के लिए काफ़ी अगली हो जाता है, क्योंकि अब जब यार शिहाओ को ग्रेट एल्डर सपोर्ट कर रहे थे तो वो डायरेक्ट शिहाओ पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि यार अब जो था वो शिहाओ के पीछे पूरा अकेडमी है, खासकर ग्रेट एल्डर। इसके वजह से यार वो सब जो थे जल्दबाजी में कुछ ऐसा वैसा डिसीजन नहीं लेना चाहते थे। पर फिर भी यार उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था, क्योंकि यार शिहाओ के कारण वांग फैमिली वालों की जो इज्जत थी वो बदनाम हुई थी। उसके लिए वो फिलहाल शिहाओ को किसी भी कीमत पर पनिश करना चाहते थे। इसी कारण अब एक एल्डर वांग फैमिली के एकेडमी के एल्डर को बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो एल्डर बोलते हैं, फिलहाल इस मैटर को बाद में देखेंगे, और वो शिहाओ से वांगसी के बारे में पूछते हैं। वहीं वांग फैमिली वाले भी वांगसी को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं और सभी अभी के लिए शिहाओ पर ध्यान देने लग जाते हैं। वहीं एकेडमी के एल्डर के पूछने जाने पर शिहाओ सबको बताता है कि वांगसी फिलहाल सो रही है, पर उसकी बोलने की स्टाइल यार ऐसी थी सभी लोग कुछ और ही मीनिंग समझ लेते हैं। और गाइस आप भी समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे सब लोग क्या समझ गए थे। इस बात से यार इवन प्रिंसेस याविए वो भी अपना आँख जो था वो भी यार काफ़ी हैरान हो जाती है। वो तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर शिहाओ घूमने लग जाती है और वह बोलती है, ये बंदा इतना बोल्ड निकला। खैर वही वांग फैमिली और बाकी सबका जो एक्सप्रेशन था उनका तो फिलहाल देखने लायक होता है, खासकर वांग फैमिली वालों का। मानो यार कसम से उनका तो कहानी सुन पड़ गया हो। वही जो वांगसी के फॉलोवर थे जो वांगसी को लाइक करते थे
वो सारे डिसाइपल तो मानो यार उनके दिल को किसी ने पत्थर से कुचल दिया हो। सभी को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और सभी को यार शिहाब पे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था कि उसने वांगसी के साथ ऐसा वैसा करने की हिम्मत की। फिलहाल वांग फैमिली के जो एल्डर थे मानो खून की उल्टी करते हुए वो गुस्से में अब शिहाब पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं, पर अकेडमी के एल्डर फिर से उन सबको रोक देते हैं। हालांकि वो भी शिहाब की ऐसे रिप्लाई से काफ़ी शौक हो चुके थे, पर फिलहाल वो शिहाब को यार ऐसे ही मरने नहीं दे सकते थे। वहीं जब शिहाब जो था ये बातें बोला था तो यार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और एकेडमी के एल्डर इस बात को नोटिस कर चुके थे। इसलिए यार उन्हें शिहाब पे मतलब शक होने लगता है कि ये बंदा कुछ तो छिपा रहा है, और अगर सच में उसने ऐसा वैसा कुछ किया होता तो वो इतना काम कैसे रह पाता। वहीं इस बात को और भी जो लॉन्ग लाइफ फैमिली के एक्सपर्ट थे जो कि यहाँ पे आए हुए थे वो भी नोटिस किए थे। वहीं एकेडमी के एल्डर फिर से शिवा से पूछते हैं, तुमने वांगसे के साथ क्या किया है? शिवा बोलता है, कुछ नहीं, हम दोनों बस कल्टीवेशन कर रहे थे। एल्डर पूछते हैं किस टाइप की कल्टीवेशन? शिवा फिर से बताता है और वह फिर से बातों को घुमाकर बोलता है, एक स्पेशल टाइप की कल्टीवेशन जो सिर्फ एक लड़का और एक लड़की ही कर सकते हैं। इस बात पे तो मानो वांग फैमिली वालों की यार मतलब वहीं खून की उल्टी कर मर जाए, पर फिलहाल वो खुद को थोड़ा सा शांत रखते हैं। हालांकि अंदर से उन्हें अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि उनकी जो इनर ऑर्गन थी वो भी दर्द करने लग जाती है। वहीं जो सियाओ था उनके मजे लेते हुए और भी ज़्यादा मतलब बहकी बहकी बातें बताने लगता है। तो वो एल्डर जो थे यार वो भी अब मतलब सियाओ के बातों पर उन्हें थोड़ा यकीन नहीं होता और वो फिलहाल सियाओ कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो वहीं एक एल्डर जो थे अब फिलहाल खुद ही जो थे वो केव के अंदर एंटर कर जाते हैं और वांगसी को बाहर लेकर आते हैं। फिलहाल वांगसी जो थी सच में सो रही होती है। सभी तो ये देख काफ़ी उत्सुक थे कि यार आखिर क्या हुआ होगा केव के अंदर, क्या सियाओ ने सच में ऐसा वैसा कुछ किया है। पर तभी जो एल्डर थे वांगसी को जगाते हैं और वांग फैमिली सबसे पहले वांगसी से पूछती है, सियार क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? अंदर तुम सो क्यों रही थी? वांगसी तो यार ये सुन सबसे पहले चौंक जाती क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जो लोग आए हुए थे, पर वह थोड़ा सा मतलब खुद को शांत करते हुए बताती है कि वो और सिहाओ बस कल्टीवेट कर रहे थे। इमॉर्टल बैटलफील्ड से लौटने के बाद वांगसी को एक स्क्रिप्चर मिली थी जिसे कंप्लेंट करने के लिए उसे ड्रीम में जाना होगा और उसके अंदर जो दाव है उसे कंप्लेंट करने के लिए उसे एक असिस्टेंट चाहिए जो उसके ड्रीम में उसकी हेल्प कर सके। इस बात को सुन अब काफ़ी लोग थोड़ा मतलब अच्छा फील करते हैं, खासकर वांग फैमिली वाले, और जो वांगसी को लाइक करते थे वो भी थोड़ा रिलैक्स फील करते कि चलो यार कुछ ऐसा वैसा जो वो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वहीं अब अकेडमी के एल्डर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, पर फिर भी यार वांग फैमिली वाले वो इस मैटर को ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकते थे और अब बोलते हैं, बास्टर्ड, तुम्हारी वजह से हमारे ज्ञान की जो पर्ल है उसकी इज्जत पे दाग लगा है और इसे तुम कैसे कंपनसेट करोगे? तभी यार ग्रेट एल्डर की जो वॉइस थी वो आती है कि अगर तुम लोगों को अभी भी इस यूथ पे शक है तो क्यों ना तुम अपने क्लैन की पर्ल वांगसी और सिहो की शादी करवा दो। इधर ये सुन ना सिर्फ अकेडमी वाले, वांग फैमिली और बाकी सारे लोग एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं। फिलहाल इस बात को और कोई बोला होता तो वांग फैमिली वाले उसे कभी नहीं छोड़ते, पर यार खुद अकेडमी के ग्रेट एल्डर ने ऐसा कहा था और इवन यहाँ पे जो लॉन्ग लाइफ फैमिली के जो एंसेस्टर हैं वो भी अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर भी यार वो ग्रेट एल्डर से थोड़ा वीक ही माने जाएंगे क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सच में काफ़ी ज़्यादा है। वैसे गैज मैं सोच रहा था कि क्या मैं छोटे मोटे अपडेट्स शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में डाल दूँ, जैसे यार अभी जो मतलब ग्रेट एल्डर हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो होने वाला है आगे की स्टोरी में और जो सियाह की जर्नी में भी, तो उनके बारे में जो सारी डिटेल्स है मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर डालना चाहता हूँ। आप लोगों को क्या कहना है और आगे क्या मैं यार सीरीज से जुड़े हुए अपडेट्स हैं वो शॉर्ट्स वीडियो में मतलब बनाकर डालूँ तो क्या आप लोग को अच्छा लगेगा? अगर आप लोग यार चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मैं यार ग्रेट एल्डर के बारे में जो मतलब एक शॉर्ट वीडियो है वो डाल दूंगा जहाँ पे उनकी कल्टीवेशन लेवल और उनकी क्या रोल होने वाली है आने वाली सीरीज में, वो सब आपको वहाँ पे मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यार आप लोग बताना कि आप लोगों को मतलब क्या चाहिए, अगर ये मतलब आपको चाहिए तो आप लोग बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो यार हम लोग यार अपनी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। इधर यार किसी को नहीं लगा था कि ग्रेट एल्डर शिजो को इस तरह से फेवर करेंगे। इवन यार कई लोग तो सोचने लगते हैं कि कहीं ये ग्रेट एल्डर कोई इलीगल चाइल्ड तो नहीं, क्योंकि यार वो शिजो को जिस तरह से फेवर कर रहे सपोर्ट कर रहे होते हैं सबको एक तरह से मानो ये लगने लग जाता है, क्योंकि सबको साफ दिख रहा था कि जो ग्रेट एल्डर है वो शिजाओ को ही एक तरफा सपोर्ट कर रहे होते हैं। वही वांग फैमिली वाले ऐसे यार ग्रेट एल्डर की बातों को टाल नहीं सकते थे और वो उन्हें रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलते हैं, ग्रेट एल्डर ये मैटर हमारे क्लैन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी वांगसी और शिजाओ इनका मैच इम्पॉसिबल है। वही अब अकेडमी के एल्डर जो थे वो वांगसी से पूछते हैं कि वांगसी तुम्हारा क्या कहना है? वांगसी जो होती है वो सीधा मना कर देती है क्योंकि यार उनका रिलेशनशिप मतलब दाव फ्रेंड के ही बराबर था। तो ये सुन जो ग्रेट एल्डर होते हैं वापस मतलब सबको बोलते हैं, फिर ठीक है, ये डिस्कशन हम यही एंड करते हैं और इस मैटर को यही क्लोज करते हैं।
फिलहाल वांग फैमिली वाले भी इस मैटर को यहीं ख़त्म करना उचित समझते हैं, क्योंकि यार वो ग्रेट एल्डर के सामने ज़्यादा चूचे पर नहीं कर सकते थे। वहीं जो ग्रेट एल्डर थे यार, वो शिजो को इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस तरह से सपोर्ट करता देख अब तो यार सबको यकीन होने लग जाता है कि कहीं ये बंदा सच में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं, और कहीं सच में इसने तो उस 300 स्पाइडर और वॉइड बीस्ट को नहीं मारा। सबको अब यकीन होने लग जाता है कि ऐसा ही होगा। अब सारे लोगों को यार इस बात पर यकीन होने लगता है। नहीं तो बहुत से लोग जो थे उनको लग रहा था कि मोदा जो था उसने ऐसा किया होगा, पर अभी के सिचुएशन को देख सबको अब सिंहा पे यकीन होने लग जाता है, और इस बात से सब लोग काफ़ी शौक और हैरान हो जा रहे थे। वहीं अब वांग फैमिली वाले भी यार यहाँ से जाने लग जाते हैं, पर उनका एक एल्डर था जिसका कि टेम्पर थोड़ा सा ज़्यादा हाई होता है। वो जाते जाते सिंहा पे काफ़ी गुस्सा था, और वो उसको काफ़ी गाली देते हुए उसे फिर से सर्वेंट बोलता है और उसकी बेइज्जती करता है। इस बात से यार सिंहा काफ़ी गुस्सा उसको आता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ वांग फैमिली के जो यंगर जनरेशन थे सिंहा को ऐसा बोल रहे थे, पर अब ओल्डर जनरेशन के भी लोग थे वो शिजो के बारे में बार बार उसको स्लेव बोल रहे थे। तो शिजो का जो पारा था एकदम से हाई हो जाता है। शिजो गुस्से में उन्हें बोलता है, यू ऑल बास्टर्ड, तुम किसे स्लेव बोल रहे हो। शिजो जो था वो उन्हें अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देता है। फिलहाल तो ये सुन के अकेडमी के जो सारे डिसाइपल और बाकी सारे जो लोग थे काफ़ी सरप्राइज और स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि यार ये बंदा इसकी इतनी हिम्मत। भले यार ग्रेट एल्डर काफ़ी पावरफुल है, पर किसी भी लॉन्ग लाइफ फैमिली के जो वो शिजो था वो इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकता था। क्यों और वो सब बोलते हैं क्या ये बंदा मरना चाहता है, क्योंकि यार लॉन्ग लाइफ फैमिली की जो पावर है वो कोई भी उसको ऐसे ही अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता। उनके जो फाउंडेशन है वो काफ़ी मजबूत है। वही शिजो गुस्से में हंसते हुए बोलता है, भला मैंने कब वांगसी को फॉलो किया, मैं बस उसकी हेल्प से अकेडमी में एंटर किया था एज अ दाव फ्रेंड, और ये तुम्हारा डायमंड बैंड कुछ नहीं है, बस एक गार्बेज है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस डायमंड बैंड के होने से तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मास्टर बन गए, और तुम लोगों का स्लेव माई एस, बस ये कुछ नहीं, छोटा मोटा रिस्ट्रिक्शन है जिसे मैं जब चाहूँ तोड़ सकता हूँ। ये सुनिए वांगसी हो या वांग फैमिली वाले या फिर साइड डिसाइपल, सभी काफ़ी शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो डायमंड बैंड जो था यार एंशिएंट टाइम से आज तक कोई भी उसे खुद से मूव नहीं कर पाया था। जिस पर्सन पर वो डायमंड बैंड लगा होता है, अगर उसकी कल्टिवेशन उस डायमंड बैंड के पावर से 1-2 लेवल हाई भी रहती है, फिर भी यार इसे ब्रेक करना इम्पॉसिबल था। पर शिहो की बातों से अब वांग फैमिली वाले को काफ़ी गुस्सा आता है, और साथ ही उन्हें काफ़ी हंसी भी आती है, और उन्हें लगता है कि शायद शिहो फालतू की बकवास कर रहा है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि जो शिहो था वो उस डायमंड बैंड को खुद से ही रिमूव कर सकता है। वो फिर शिहो को बोलते हैं, अगर ऐसा है तो तुम खुद क्यों नहीं उस डायमंड बैंड को रिमूव कर लेते हो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो हम मान लेंगे कि तुम एक एक्सेप्शनल टैलेंट हो, और ये मैटर हम पूरी तरह से यही क्लोज कर देंगे और तुम फ्री हुई हो जाओगे। शिहो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अगर मैं इस डायमंड बैंड को रिमूव कर दूं तो क्या तुम सब मुझे अपना मास्टर स्वीकार करोगे। ये सुनते यार वांग फैमिली के जो मेंबर थे शियो का बोलते हैं, एरोगेंट लड़के, दम है तो निकाल कर दिखाओ। शियो बोलता है, क्यों, तुम्हारी वांग फैमिली हमेशा ऐसा ही दूसरों के साथ करती है, खुद पे आया तो फट गई। ये सुन वांग फैमिली के जो एल्डर थे बोलते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी बेट को स्वीकार करते हैं, पर अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें हमारा सर्वेंट बन के हमेशा रहना पड़ेगा। ये सुन शियो वापस से बोलता है, ये बस एक मेटल स्क्रैप है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और इसे मैं तुम्हें ही लौटा दूंगा। और ये बोलकर जो शिजा होता है अब अपने सर पे लगे डायमंड बैंड को पकड़ता है। ऐसा करते यार काफ़ी सारा जो लाइटनिंग रेडियंस था वो साइन करता है, और डायमंड बैंड उस पर जो लगा रिस्ट्रिक्शन था वो एक्टिवेट हो जाता है। वैसे ही जो शिजा था इस डायमंड बैंड को पहले भी रिमूव कर सकता था, पर उस वक्त जो शिजा था वो श्योर नहीं था कि क्या वो अपने प्राइमरी स्पिरिट को सेफ रख सकता है या नहीं। पर जब यार शिजा जो था वो अकेडमी में आया था और ग्रेट एल्डर से मिला था, ग्रेट एल्डर को सब कुछ बता दिया था, तो ग्रेट एल्डर ने यार शिजा को कुछ हिंट दिया था, और शिजा जो था इस कारण अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि वो इसे रिमूव कर सकता है। फिलहाल सारे लोगों की आंखें जो होती है वो शिजा पर टिकी होती है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि खुद ही उस डायमंड बैंड को रिमूव कर पाया हो। जो शिजा होता है अपने एक एक कर सारे प्रिसिस टेक्निक जैसे कि कुमपेन, विलो गॉड के टेक्निक, लाइटनिंग मेथड सबको यूज कर अपने प्राइमरी स्पिरिट के आसपास एक सुरक्षा कवच टाइप का कुछ बना लेता है, एक घेरा टाइप का, और फिर एक ब्लास्ट के साथ जो शिजा था अपने फिजिकल पावर के दम पे उस डायमंड बैंड को रिमूव कर देता है, और उसके रिमूव करते ही मेटल क्रैक होने की आवाज़ आती है और एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। उसी के साथ जो डायमंड बैंड था वो निकल जाता है। वहीं जब वो धूल शांत होता है और सब कुछ शांत होने के बाद सभी देख सकते थे जो शिजा था एकदम मस्त खड़ा होता है और सेफ था, और उसके हाथों में वो डायमंड बैंड होता है। वहीं यार अकेडमी के डेप्थ रीजन में एक माउंटेन पे हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है। वो भी यार इस वक्त फिलहाल शिजा के इस एक्शन को देख काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्होंने बस शिजा को कुछ हिंट दिया था और उतने में शिजा ने उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट भी करके दिखा दिया था। जबकि यार रियल टेक्निक को भी देखने के बाद
बहुत से लोगों को यार मतलब उसे सीखना या फिर मतलब उसे एग्जीक्यूट करने में काफ़ी मुश्किल होती। वही सिंह ने बस कुछ हिंट के ही भरोसे ऐसा कर दिखाया था। तो वहीं फिलहाल अभी के लिए जो पूरा अकेडमी था एक पल के लिए शांत हो जाता है और फिर एकदम से काफ़ी क्यूस मच जाता है, क्योंकि सिंह ने यार एक लेजेंड बना दिया था और पास्ट से जो अनब्रेकेबल रूल था उसको तोड़ दिया था। वही वांगची, उसका तो एक्सप्रेशन एक बार सच में देखने लायक होता है। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दाव फ्रेंड कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब तो उसे सिंह से डर भी लगने लग जाता है, क्योंकि इवन वांगची भी खुद ऐसा नहीं कर सकती थी, जबकि सिंह ने यार अपने बस फिजिकल पावर के दम पे ही उसे रिमूव कर दिया था, अपना मैजिकल फोर्स भी यूज नहीं किया था। वहीं यार प्रिंसेस साविये, उसका रिएक्शन तो सबसे मस्त होता है, क्योंकि वो हमेशा सिंह और वांगची को टीच करती थी, पर अभी के लिए उसका मुंह एकदम खुला खुला रह जाता है, क्योंकि यार वो भी जो थी वांगची के जो वांग फैमिली के डायमंड बैंड है उसको अच्छे से जानती थी कि यार वो कितना पावरफुल है। वहीं उधर स्वानकों और लूथुआ, उनका भी रिएक्शन कुछ सेम ही होता है। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो देख क्या रहे हैं। वहीं वांग फैमिली वाले, उनका तो शक्ल सूअर जैसा हो गया था। इवन कई लोग तो यार खून की उल्टी करते हुए बेहोश होने लग जाते हैं। तो सिंह ये देख बोलता है, वाह क्या बात है, लॉन्ग लाइफ फैमिली वाले सच में यार नौटंकी में काफ़ी माहिर है, और तुम सब बस ऐसी बेहोश का नाटक कर रहे हो। क्योंकि यार वो सब जो थे वो सिंह से जो बेट लगाए थे वो तो हार गए थे, और उनके अकॉर्डिंग जो सिंह था अब उनका मास्टर बन गया था। पर फिलहाल जो प्रिंसेस सावजे होती है और भी जो बाकी सारे लॉन्ग लाइफ फैमिली के मेंबर थे, वो यार बस सिंह को किसी भी तरह अपने साइड इनवाइट करने को मतलब तरफड़ा रहे होते हैं, क्योंकि यार भला उसके लिए अगर उन्हें कोई प्राइस पे करना पड़े तो वो वर्थ इट था। यार जो ग्रेट एल्डर थे ऑलरेडी एक्ट कर चुके थे, और वह ऐसे ही किसी को मतलब सिंह को नहीं ले जाने दे सकते, किसी को नहीं ले जाने दे सकते थे। फिलहाल तो यार बहुत से लोग जो वांग वांग फैमिली पे होते हैं मतलब हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी, और जैसा एक्सेप्टेंस टेंट उनका सही लॉ बन सकता था, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका था, पर यार उन लोगों ने खुद ही उसे रिजेक्ट कर दिया। फिलहाल इधर वांग फैमिली के जो एल्डर्स थे और बाकी के मेंबर, उनकी शक्ल काफ़ी अगली हो जाती है। वहीं सिंह अब उन्हें घूर रहा होता है, ये देख तो मतलब उन्हें और भी ज़्यादा सेम फील होता है, और वो सब तो सिंह से अब नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। तभी यार अकेडमी के एल्डर सिंह को इस मैटर को यही क्लोज करने को बोलते हैं। फिलहाल सिंह जो था वांग फैमिली को कुछ नहीं बोलता। वहीं जो मतलब वांग फैमिली के जो बाकी मेंबर थे वो यार माफ़ी भी नहीं मांगते, और वो सब यहाँ से मतलब वांग से गुड बाय बोलकर जल्दी से भागने लग जाते हैं, क्योंकि जितना देर वो यहाँ पर रुकते उनका उतना ही बेइज्जती होता, और वो सब अपना दुम दबाकर भागने लग जाते हैं। पर सिंह था यार वो मतलब उन्हें कुछ बोलता तो नहीं, पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, और उसे हंसता देख अब बाकी जो डिसाइपल थे वो भी हंसने लग जाते हैं। वही यार ये जो हंसी थी वांग फैमिली वालों के लिए किसी बैटल को हारने से भी कई ज़्यादा मतलब ह्यूमिलेटिंग थी। फिलहाल वो यहाँ से अपने सर को झुकाए निकल जाते हैं। वहीं इधर वांगसी, वो भी जाने लग जाती है, पर जाने से पहले वो सिंह को एक लुक देती है, पर उसका एक्सप्रेशन फिलहाल के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। वहीं यार उसी के बाद ये न्यूज़ जो थी ये पूरे अकेडमी में फैल जाती है, और इस न्यूज़ से पूरे अकेडमी के जो सारे डिसाइपल थे जो भी बंदे होते हैं सब काफ़ी ज़्यादा शॉक और स्पीचलेस हो जाते हैं। वहीं अब कुछ लोग जो थे वांगसी पे तरस उनको आने लग जाता है, क्योंकि यार उसके साथ एक एक्सेप्शनल जीनियस था जिसने कि 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी, और अब वो उसके साथ नहीं है। पर तभी कुछ लोग बोलते हैं, भला वांगसी पे तरस तुम लोग क्यों आ रहा है, तुम लोगों को पता नहीं क्या वांगसी किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे ही मैंने सुना है कि जल्द ही वांगसी का जो था वो मैरिज होने वाला है एक एक्सेप्शनल फिगर से। तो यार वही अब हमें दूसरे साइड लिटिल रैबिट को दिखाया जाता है, और वह बोलती है, ये बंदा, ये मुझे कुछ और भी ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है, बिल्कुल उस सिंह के जैसे। पर यार यहाँ पे फिलहाल जो किंगी और काविंग होते हैं वो चुप कराते हुए उसे यहाँ से लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो सिंह ने अपनी रियल आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील नहीं किया था, इसलिए भी यार वो सब जो थे फिलहाल इस मैटर को यहीं ख़त्म कर चुपचाप चले जाते हैं। फिलहाल हमें इधर सिंह और मोदाओं को दिखाया जाता है, और सिंह ने ऑलरेडी यार ग्रेट एल्डर से डिस्कस कर लिया था, और उन्हें सिंह की जो थी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण यार जो सिंह था अब उसको इवान किंग का भी डर नहीं लगता, मतलब उसको उससे भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जो ग्रेट एल्डर थे वो सिंह का मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। फिलहाल वो दोनों जो थे मतलब सिंह और मोदा वो वांगसी की अब तो जान ही सकते हैं, इसलिए जो अकेडमी में कुछ एल्डर होते हैं अब उन्हें एक न्यू लैंड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे यार जो सच में स्पिरिचुअल एनर्जी थी काफ़ी कंडेंस फॉर्म में होती है, और फिलहाल वो दोनों इसी प्लेस पे आ जाते हैं। वहीं मोदा शिवा को बताता है कि वांगसी की जल्दी शादी होने वाली है, और सुना है कि उसका जो फियांसे है मे भी तुमसे रिवेंज लेने आ सकता है। ये सुन शिवा भी एक टाइम को सरप्राइज लुक देते हुए बोलता है। मोदा से पूछता है वो, तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला? मोदा बताता है कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में कई लोग जो थे वो गॉसिप कर रहे थे, तो मैंने उन्हें सुन लिया था। वहीं अब शिवा जो था मोदा उससे डायरेक्ट उसके वर्ल्ड के बारे में पूछता है, और उस अनडाइंग माउंटेन के बारे में, पर मोदा कुछ भी नहीं बोलता। शिवा भी यार ये देख कुछ नहीं कर सकता था, वो मन में सोचता है यार फिलहाल इसमें टाइम लगेगा,
और ये राइट टाइम नहीं है। उसे धीरे धीरे कर एक एक स्टेप करके धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ऐसे का जल्दबाजी में वो मुदा जो था वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता था। फिलहाल सिंह और मुदा वहाँ उस लैंड पे अपने केव में आए ही थे कि एक काफ़ी ज़ोर से दाव बेल की साउंड जो थी वो आती है, जो कि पूरे अकेडमी में गूंजने लगती है। ये एक तरह से सबको यार अकेडमी में समन करने के लिए यूज़ किया जाता था, जब कोई अनाउंसमेंट करना होता था तब। अब यह मोदा के साथ अकेडमी के डेप्थ में जाता है और बाकी सारे डिसाइपल भी। फिलहाल हमें अकेडमी के अंदर एक प्लेस को दिखाया जाता है। एक तरह से ये फॉरेस्ट टाइप की कुछ जगह थी, पर आसपास माउंटेन क्लिफ और स्टोन क्लिफ होती है, जिस पर अकेडमी के एल्डर जो थे ऑलरेडी मौजूद थे। फिलहाल उन सभी का एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस था। ये देख जो सारे डिसाइपल थे समझ सकते थे कि ज़रूर ही कुछ मेजर इशू है, इसलिए सबको यहाँ बुलाया गया है। फिलहाल सारे डिसाइपल यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी एक एल्डर जो थे वो बोलना शुरू करते हैं और उनका एक्सप्रेशन फ़िलहाल काफ़ी सीरियस था। सारे डिसाइपल उन्हें ध्यान से सुनने लग जाते हैं। वो बताते हैं, फ़िलहाल हमारे पास टाइम काफ़ी कम है और अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि आराम से बैठकर हम टाइम पास कर सकें। फिलहाल अकेडमी में जो इमॉर्टल दाव स्क्रिप्चर है उससे अब कंप्लेंट करने का टाइम आ गया है। बात से जो काफ़ी सारे डिसाइपल थे अब उनके बीच एकदम से यार कमोशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यार उन्हें अकेडमी में आए कुछ महीने ही हुए थे और उन सबको लगा था कि मे बी उन्हें साल या 2 साल लग जाएगा, तब जाकर उन्हें दाव स्क्रिप्चर पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं इधर फिर से एक और एल्डर जो थे बोलते हैं कि एंशिएंट टाइम में हमारी कल्टिवेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी और उनके मेथड को कंप्लेंट करने के लिए हमें उनके लैंग्वेज को समझना होगा। बिना उनके हम लास्ट ग्रेट एरा के मेथड को हम ठीक से समझ नहीं सकते और उन्हें ठीक से हम यूज भी नहीं कर सकते। फिलहाल इस टाइम पे बाकी सारे जो एल्डर होते हैं प्रेजेंट में, उनका एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस होता है और अब बोलते हैं कि जो हमारी फ़िलहाल की प्रेजेंट वर्ल्ड है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है और अभी इमॉर्टल एंशिएंट एरा के जो मेथड है उसको कंप्लेंट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, इवन इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम उसे कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इवन तुम्हारे फर्दर दाव अचीवमेंट में तुम्हें हेल्प होगी। पर अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइम के कल्टिवेशन मेथड को एक साथ कंप्लेंट कर सकें। अभी हमें चूज करना होगा कि फ़िलहाल तुम्हें कौन सा मेथड को एक्सेप्ट करना है। जो कोई भी फ़िलहाल एंशिएंट एरा के मेथड को कंप्लेंट करना चाहता है वो यहाँ रुक सकता है, बाकी सब जा सकते हैं। इधर अब इस बात से काफ़ी हबगब बढ़ गई थी। एल्डर तो वहीं एल्डर सबको शांत करते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर तुम एंशिएंट एरा के मेथड को कंप्लेंट करोगे तो तुम कहीं पावरफुल बन जाओगे और प्रेजेंट वर्ल्ड के जो मेथड है वो उसके सामने वीक है। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही मेथड वो उनकी अपनी वैल्यू है और जो कोई प्रेजेंट कल्टिवेशन मेथड पे आगे बढ़ना चाहता है वो भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है और काफ़ी पावरफुल फ्यूचर में बन सकता है। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हो हमारे अकेडमी में कुछ ऐसे भी सारे जीनियस है जो बिना इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट किए हुए भी काफ़ी पावरफुल है। इस बात से कुछ एल्डर भी सपोर्ट शो करते हैं। फिलहाल कौन सी कल्टिवेशन मेथड पावरफुल है ये कोई भी नहीं कह सकता था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।